तुम ही मेरा नाम लो। क्या तुमने मेरी बहन को बेकार समझ रखा है? चीखने की आवाज। माँ बाप को तो अपनी औलाद की ओर बढ़ता हुआ हर खतरा समय रहते महसूस हो जाता है, लेकिन आपको इसका जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। मेरा बस चले तो मैं अभी जाऊं और उसके साथ ऐसा हिसाब करूं कि वह जिंदगी भर याद रखे। उसने मेरी बहन से आखिर कहा क्या था? उसे दुबई ले जाने की बात कर रहा था। शहरीन भी बहुत चालाकी से अपना खेल खेल रही थी। उसने ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी जिससे किसी को उस पर शक हो सके। उसकी कोशिश थी कि अनस की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाए, यहां तक कि वह जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा न हो सके और बोलने तक की ताकत खो बैठे। लेकिन अब शहरीन आखिरकार अपने किए की सजा की तरफ बढ़ चुकी है। उसने अनस के साथ जो कुछ गलत किया था, अब उसे उसी का एहसास होने वाला है। फहाम शहरीन से अपनी मंगनी तोड़ चुका है, लेकिन शहरीन अभी भी इन तमाम हालात का जिम्मेदार अपनी मां को ही मान रही है। इसी बीच वह फहम से बदला लेने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा, मगर जैसे ही फहम के गार्ड उसे वहां देखते हैं, वे उसे पकड़कर घर से बाहर निकाल देते हैं। तुम ही मेरा नाम लो। क्या तुमने मेरी बहन को बेकार समझ रखा है? चीखने की आवाज। माँ बाप को तो अपनी औलाद की ओर बढ़ता हुआ हर खतरा समय रहते महसूस हो जाता है, लेकिन आपको इसका जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। मेरा बस चले तो मैं अभी जाऊं और उसके साथ ऐसा हिसाब करूं कि वह जिंदगी भर याद रखे। उसने मेरी बहन से आखिर कहा क्या था? उसे दुबई ले जाने की बात कर रहा था। शहरीन भी बहुत चालाकी से अपना खेल खेल रही थी। उसने ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी जिससे किसी को उस पर शक हो सके। उसकी कोशिश थी कि अनस की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाए, यहां तक कि वह जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा न हो सके और बोलने तक की ताकत खो बैठे। लेकिन अब शहरीन आखिरकार अपने किए की सजा की तरफ बढ़ चुकी है। उसने अनस के साथ जो कुछ गलत किया था, अब उसे उसी का एहसास होने वाला है। फहाम शहरीन से अपनी मंगनी तोड़ चुका है, लेकिन शहरीन अभी भी इन तमाम हालात का जिम्मेदार अपनी मां को ही मान रही है। इसी बीच वह फहम से बदला लेने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा, मगर जैसे ही फहम के गार्ड उसे वहां देखते हैं, वे उसे पकड़कर घर से बाहर निकाल देते हैं।